सो गाइज अभी मैं रात के 7:30 बज रहे हैं और अभी मैं पूजा का जो है सामान लेने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि कल सप्तमी है और सप्तमी पे ठंडा खाना खाया जाता है, बासी खाना, जो कि आज बनेगा आज रात 12 बजे से पहले। और फिर जो चूल्हा है उसका पूजन करके उसको छोड़ दिया जाएगा, कल गैस वगैरह नहीं जलेगी। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन अब मैं जाती हूँ और फिर मुझे खाना वगैरह भी बनाना है। तो आप लोग देखिएगा कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशन की है और मैं क्या बनाने वाली हूँ कल के लिए। तो गाइस कल जो है सप्तमी है, तो सप्तमी के लिए ठंडा खाना बनता है। तो आज छठ का दिन है आज, तो मैं यहाँ पर रात को वही अगले दिन के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। बासी खाना खाया जाता है, ठंडा खाना शीतला माता का। तो बस यहाँ पर जो है ये सफ़ेद वाले जो चने होते हैं और आलू, इसकी मैंने सब्जी बनाई थी, और मैंने सेवइयाँ की खीर बनाई थी, चावल बनाए थे और रोटी भजिए भी बनाने थे। लेकिन चीकू का पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, रात को उसने मुझे फिर पकड़ लिया था, वो मुझे छोड़ नहीं रहा था। तो फिर 12 बजे से पहले बनाकर चूल्हा पूजन करना होता है, इसलिए फिर मैंने भजिए नहीं बनाया। मैंने सिर्फ इतना ही खाना बनाया था प्रसाद के लिए और अगले दिन के लिए। तो आप लोग आगे देखिए कि मैंने किस तरीके से पूजा वगैरह की है, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है। और हाँ गाइज, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। और क्या। तो गाइज़ यहाँ पर मैं ना ये ड्राई फ्रूट्स को घी में रोस्ट कर रही हूँ खीर में डालने के लिए। मैं इस तरीके से ही घी में रोस्ट करके डालती हूँ, काफ़ी अच्छा उससे फ्लेवर आता है, डायरेक्ट में नहीं डालती। और बस इसे मैं रोस्ट कर हल्के से घी में, और यहाँ पर मैंने सेवइयाँ जो इसको भी रोस्ट कर ली। इसका कलर आपको थोड़ा अलग अलग नज़र आ रहा होगा, क्योंकि एक जो है वो ज़्यादा सीखी हुई थी ऑलरेडी, और एक जो है वो मैं नया पैकेट लेके आई थी। तो ये देख सकते हैं आप मेरी खीर कितनी अच्छी लग रही है। और तो गाइज़ यहाँ पर ये देख सकते हो आप कितनी अच्छी लग रही है ग्रेवी रेड कलर की, बहुत ही अच्छी सब्जी बनी थी, बहुत ही अच्छा। पूरा खाना ना अंदाजे से बना था और चखा नहीं था, झूठा नहीं किया जाता है, तो मैंने बिल्कुल भी चखा नहीं था। लेकिन सारी चीज़ें मेजरमेंट के हिसाब से इतनी ज़्यादा अच्छी बनी, खीर भी बहुत टेस्टी बनी थी और सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी। मतलब किसी भी चीज़ में ना मिर्ची, नमक, शक्कर वगैरह कुछ भी कम ज़्यादा नहीं था, ना टेक्स्चर जो है ज़्यादा लिक्विड ही था, ना तो ज़्यादा गाढ़ा था, बिल्कुल बढ़िया बना था। और ये रात को ही मैंने चीकू को सुलाने के बाद में पूजा की प्रिपरेशन कर ली थी, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी पूजा करने जाना था और अगले दिन सुबह ठंडे पानी से भी नहाना था, क्योंकि गर्म पानी से नहीं नहाते हैं। तो बस यहाँ पर वही मैंने रात को ही सारी प्रिपरेशन करके रख दी थी, और ये मॉर्निंग में हमारे घर के पास में ही मंदिर है, वहाँ पर मैंने आके पूजा कर ली। सुबह सुबह आकर पूजा करने से ये फ़ायदा हुआ कि ज़्यादा भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, मैं अकेली थी, बहुत आराम से मैंने शांति से पूजा की, बहुत ही अच्छे से। और पता है आपको क्या हुआ, एक और चीज़ हुई, भगवान का ऐसे आशीर्वाद ही कहेंगे कि बस हम लोग है ना जाने लग गए थे पूरी पूजा वगैरह करके, और बस उसके बाद में क्या हुआ, पंडित जी जो है उन्होंने मेरे हस्बैंड को रोक लिया घंटी बजाने के लिए, क्योंकि भगवान को उठाना था और आरती करनी थी इसलिए। तो आप लोग देखिए बस इस तरीके से मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ, सारी की सारी सामग्री चढ़ा रही हूँ। मैं सप्तमी के दिन बिल्कुल भी गैस वगैरह पे कुछ भी हम नहीं बनाते हैं, सारी चीज़ें जो पहले की बनी हुई वही बनाते हैं। चूल्हे का पूजन करने के बाद उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन हाँ पूजा के बाद में चाय वगैरह बना सकते हैं, जैसे दूध गर्म करना है, चाय वगैरह। लेकिन जो पूजा करके आता है वो गैस का काम नहीं करता, यानी मैं गैस नहीं जला सकती हूँ, मैं गैस नहीं जलाऊँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, और ना ही मैं गर्म कुछ खाऊँगी पीऊँगी।
तो गाइस यहाँ पर फिर हल्दी के छापे लगाने के बाद मैं बाहर आ गई थी। बाहर भी ये 7 पत्थरों की पूजा की जाती है, तो मैंने यहाँ पर भी पूजा वगैरह सब कर दी थी। फिर हमने सोचा कि हम अंदर मंदिर में जाके दर्शन कर लेते हैं भगवान के भी, जब हम आए हैं तो पूरे दर्शन करके जाते हैं। तो हम लोगों ने दर्शन कर रहे थे और फिर पंडित जी ने जो है हमें रोक लिया था, और इसके पापा हम लोग भी रुक गए थे क्योंकि मतलब ऐसे तो मंदिर आना होता नहीं है, और फिर आरती में हमें रुकने का अवसर मिला था इसलिए। तो गाइज़ बस इसके बाद में मैंने यहाँ पर घर के दरवाजे के बाहर भी जो है हल्दी के छापे लगाए जाते हैं, 7 छापे, तो मैंने वो लगा दिए। और छापे लगाने के बाद में इन पर मैंने कुमकुम का तिलक भी लगा दिया और साथ में स्वस्तिक भी बना दिया था, क्योंकि शीतला माता है, शीतला सप्तमी है, तो सप्तमी के जो है 7 छापे लगते हैं और सारी चीज़ें साथ साथ ही रहती हैं। तो बस यहाँ पर ये करने के बाद में ही घर में प्रवेश किया जाता है, उसके पहले घर में नहीं प्रवेश किया जाता। तो गाइज़ अभी मैं घर आ चुकी हूँ, मैंने पूजा कर ली जैसे कि आप लोगों ने देखा, और हम लोग को लेट हो गया क्योंकि पंडित जी ने जो है आरती के लिए रोक लिया था, तो मना नहीं कर सकते थे, अच्छी बात नहीं है, और रुकना भी चाहिए क्योंकि वैसे भी हमारे जो डेली रूटीन के हिसाब से, अगर हम आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो हम लोग के पास में टाइम नहीं है आध्यात्म को देने का या भगवान को इतना समय देने का, हमारे पास में बिल्कुल समय नहीं है। तो जब हमें मौका मिलता है कुछ इस तरीके का, तो हमें ज़रूर जो है करना चाहिए, इसीलिए हम लोग रुक गए थे। और चीकू का गाइज कल वैक्सीनेशन हुआ था, जिसकी वजह से उसका पैर काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है, मतलब वो बैठ भी नहीं पा रहा है, उठ भी नहीं पा रहा है। और कल तो वो इतना ज़्यादा चिढ़ गया था और बहुत देर तक रोया कंटिन्यूसली, क्योंकि उसका पैर दुख रहा था और उसको मैंने दवाई दे दी थी फीवर ना आने की। तो अभी पैर पे ना ठंडे पानी का सेक भी नहीं करवा रहा है, जो कि डॉक्टर ने बोला था। अब देखते हैं कैसे कुछ करके करना तो पड़ेगा। बाकी बस यही, आज तो कुछ बनेगा नहीं, खाना वगैरह बना दिया था। क्या क्या बनाया था जब मैं थाली लगाऊंगी तो दिखाऊंगी। और मैंने पहनी ये वाली साड़ी, अच्छी लग रही है ना, पिंक कलर की साड़ी। ये मेरी शादी की साड़ी है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे जो दिलवाई थी शादी में वो। और आज मैंने इसको राजपूती स्टाइल में इस तरीके से पहना था। आज मैंने इसको, ये जब भी आपको घूंघट लेके काम करना हो ना, तो ये जो तरीका होता है ना, बहुत अच्छा होता है, इस तरीके से ही पहनना चाहिए। मैंने भी ये देखा, और इससे क्या होता है, गिरता नहीं है आपका, ये देखिए बहुत अच्छे से टिक जाता है। तो मिलती हूँ मैं आपसे बाद में, बाय बाय।